दिल्ली कॉलेज का भी बहुत अहम किरदार रहा है उर्दू नस्र के फ़रोग़ में। बल्कि कहना चाहिए कि उर्दू नस्र पर एक ख़ास माने में ज़्यादा एहसान रहा दिल्ली कॉलेज का फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के मुकाबले में। अभी मैं आऊँगा कि दिल्ली कॉलेज और फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में फ़र्क क्या है, लेकिन यहाँ एक बात जो पहले समझ लेने की है वो ये है कि दिल्ली कॉलेज ने उससे पहले जो नस्र हमें मिलती है वो हिकायत की नस्र है, दास्तान की नस्र है, तज़किरे की नस्र है, या कहना चाहिए इंशा पर्दाजी की नस्र है। लेकिन पहली बार दिल्ली कॉलेज ने इल्मी नस्र को फ़रोग़ दिया है। ये पहला वाक़या है पूरी तारीख़ में। उससे पहले इल्मी नस्र का उस तरह वजूद हमें बहरहाल नहीं मिलता है। एक बात तो ये है। अब हम ये देखें कि 1800 ईस्वी में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज भी बना है, जिससे उर्दू को ताकत मिली है, उर्दू का फ़रोग़ हुआ है, और 1825 में दिल्ली कॉलेज बन रहा है और उसने भी उर्दू को फ़रोग़ दिया है। लेकिन दोनों का फ़र्क क्या है, फ़र्क को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज का मकसद है अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बान सिखाना, अंग्रेज़ों को उर्दू हिंदी या हिंदुस्तानी सिखाना, जो भी कह लीजिए। असल मकसद ये है उनका, ज़बान सिखाना। लेकिन दिल्ली कॉलेज का मकसद बिल्कुल अलग है, हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ी उलूम व फ़नून से आगाह करना। अंग्रेज़ी ज़बान भी और अंग्रेज़ी उलूम व फ़नून भी, सिर्फ ज़बान नहीं। हिंदुस्तानियों को मग़रिबी उलूम व फ़नून से आगाह करना, और ख़ास तौर से उर्दू ज़रिए तालीम के, उर्दू वसीले तालीम के ज़रिए से, उर्दू मीडियम के ज़रिए से, उर्दू मीडियम में मग़रिबी उलूम व फ़नून से आगाह करना, उनको मग़रिबी उलूम व फ़नून से आशना करना। ये असल मकसद है दिल्ली कॉलेज का, जो 1825 में। दोनों का मकसद बिल्कुल अलग है। और मैंने अर्ज़ किया कि पहली बार उर्दू नस्र में मग़रिबी उलूम व फ़नून की किताबों का तर्जुमा हुआ है। उस तरह से पहले हमें कोई ऐसी बाज़ाब्ता मिसाल नहीं मिलती है, बाकायदा मिसाल उलूम व फ़नून की शक्ल में नहीं मिलती है। गर्चे हिकायतों और दास्तानों का सिलसिला रहा तर्जुमे का, वो भी मग़रिब से नहीं मशरिक़ से रहा हिंदुस्तान में। लेकिन मग़रिबी उलूम व फ़नून के तर्जुमे की कोई ऐसी बाज़ाब्ता मिसाल, बाकायदा मिसाल हमें दिल्ली कॉलेज से पहले नहीं मिलती है। अब सवाल पैदा होता है किस पस मंज़र में ये कॉलेज बना है, क्यों बना है, कब बना है, कैसे बना है, उसका मकसद क्या था। असल में मदरसा गाज़ीउद्दीन ख़ान का ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। सल्तनत आसिफ़िया हैदराबाद निज़ामुल मुल्क के जो सबसे अव्वलीन हुक्मरान हैं आसिफ़ जाह, तो आसिफ़ जाह के वालिद मीर शहाबुद्दीन गाज़ीउद्दीन ख़ान फ़िरोज़ जंगसानी, जो सूबेदार थे गुजरात के, ज़ाहिर है उन्हीं के नाम पर मदरसा गाज़ीउद्दीन ख़ान 1792 ईस्वी में दिल्ली में कायम होता है। बहुत पुराना मदरसा, और बाद में वो खंडर बन जाता है, वीरान हो जाता है। 1823 ईस्वी में मजलिस तालीमात आम्मा का क़याम अंग्रेज़ों के ज़रिए से अमल में आता है। 1823 ईस्वी में, जहाँ उस वक्त जो टेलर हैं वो रिपोर्ट पेश करते हैं जिसमें वो मदरसा गाज़ीउद्दीन ख़ान का भी ज़िक्र करते हैं और हिंदुस्तानियों की मग़रिबी उलूम व फ़नून से नाआशनाई का भी ज़िक्र करते हैं, और कहते हैं कि ज़रूरत है हिंदुस्तानियों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने की, तब जा कर के हिंदुस्तान में शऊर पैदा होगा और हमारी हुकूमत और मुस्तहकम होगी। इस तौर पर जहालत में, जाहिलों के दरमियान हम हुकूमत उस तरह नहीं कर सकते सलीक़े से, और उसमें वो मदरसा गाज़ीउद्दीन ख़ान का भी ज़िक्र करते हैं। चुनांचे उसी मदरसे के खडर पे 1825 में दिल्ली कॉलेज का क़याम अमल में आता है। इस पस मंज़र को समझ लेने की ज़रूरत है। और
इस अज़्म के साथ क़याम अमल में आता है अंग्रेज़ों के ज़रिए से कि तामीरात भी होती हैं वहाँ, नई नई तामीरात, तनख्वाहें बाज़ाब्ता मुकर्रर की जाती है, वज़ाइफ़ और अशात का, किताबों की अशात का एहतमाम किया जाता है बाज़ाब्ता कि तर्जुमा की जाएंगी किताबें और उसकी अशात का बहुत माकूल एहतमाम किया जाएगा, बहुत ख़तीर रकम उस पर ख़र्च की जाती है। और वहाँ मशरक़ी उलूम और मग़रिबी उलूम दोनों के फ़रोग़ का सिलसिला रहता है, गरचे रस्साकशी बहुत रहती है दोनों के दरमियान। अंग्रेज़ प्रोफेसरान वहाँ बहुत दयानत के साथ तालीम और ताल्लुम का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं, फ़रोग़ तालीम का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं, लेकिन ज़रिए तालीम शुरू से ही उर्दू रहती है। उर्दू वसीले तालीम के तौर पर वहाँ के मशहूर प्रोफेसर बतरूस होते हैं जो बहुत बड़े मुस्तशरिक़ हैं। वो प्रिंसिपल हैं उस वक्त, वो उनका ज़माना 1841 से 1849 तक बहुत सुनहरा ज़माना रहा है। उसी ज़माने में वर्नाकुलर सोसाइटी कायम होती है उसी कॉलेज में, जिसका मकसद है मग़रिबी उलूम व फ़नून और मशरक़ी उलूम व फ़नून को फ़रोग़ देना तर्जुमे के ज़रिए से। और उसी सोसाइटी के ज़रिए से बहुत सी किताबें वहाँ तर्जुमा होती हैं और शाये भी होती हैं। जब वो बीमार हो जाते हैं और फिर यहाँ से रुखसती पे चले जाते हैं तो एक और प्रोफेसर आते, स्प्रिंगर अरबी और फ़ारसी के बहुत बड़े आलिम हैं और उनके भी बहुत से कारनामे आज भी उनकी चीज़ें महफूज हैं ब्रिटिश म्यूज़ियम में, ब्रिटिश इंडिया लाइब्रेरी में बहुत सी चीज़ें उन्होंने महफूज कर रखी हैं। उन स्प्रिंगर के ही ईमा पर सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी मशहूर ज़माना तसनीफ़ आसारुस सनादीद मुरत्तब की है और वहाँ पर शाये हुई बाज़ाब्ता वर्नाकुलर सोसाइटी के ज़रिए से। ये स्प्रिंगर की ही ईमा थी। और मास्टर रामचंद्र जो वहाँ का मशहूर प्रोफेसर है, अरबी फ़ारसी और अलजबरा और कई उलूम का माहिर है, साइंस का माहिर है, फ़वाइदुन नाज़रीन और सहाफ़ी भी उस ज़माने का है, फ़वाइदुन नाज़रीन का गोया मुसन्निफ़ है, तो उनकी किताब फ़वाइदुन नाज़रीन भी वहीं से शाये होती है स्प्रिंगर के कहने पर। और बहुत से मशरिक़ी और मग़रिबी शोबों का इंज़माम होता है स्प्रिंगर के ज़माने में। कुतुब खाना बाज़ाब्ता कायम कर लिया गया था, लेकिन 1857 की बगावत में कुतुब खाना जल जाता है, तबाह कर दिया जाता है, बहुत से असातिज़ा कत्ल कर दिए जाते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं उस इनक़लाब में, और कॉलेज बंद हो जाता है 1857 में। फिर दोबारा 1864 में खुलता है और 71 तक का 57 से 64 तक बंद रहता है, 64 से फिर खुलता है, 64 से 77 तक कायम रहता है। उसके बाद कॉलेज लाहौर कॉलेज में उसका इंज़माम कर दिया जाता है, दिल्ली कॉलेज का 1877 के बाद। बहरहाल ये तो एक तारीख़ी हकीकत रही, लेकिन सबसे बड़ा कारनामा तसनीफ़ी कारनामा है वहाँ का। बेशुमार अहम किताबों का तर्जुमा वहाँ हुआ है और बहुत सी उलूम व फ़नून का बहुत सी ज़बानों से तर्जुमा हुआ है, अरबी से, फ़ारसी से, अंग्रेज़ी से, और क़वायद का और मुख्तलिफ़ अलजबरा का, साइंस का, बहुत से उलूम व फ़नून का 128 किताबों का तर्जुमा और उसकी अशात का एहतमाम उस कॉलेज के ज़रिए से किया जाता है। उस ज़माने के जो अहम किताबें हैं जो वहाँ से शाये हुई हैं, तारीख़ तहरीर अक़लीदस है, तारीख़ हिंद है, और उसी तरह से तारीख़ इस्लाम है, और तारीख़ यूनान है, तारीख़ इंतखाब शुराए उर्दू है, उसूल इल्म हैत है, कानून गोया के माल, और दूसरी किताबें वहाँ से शाये होती हैं, तारीख़, कानून, तिब, साइंस, रियाज़ी, हैत और मुख्तलिफ़ उलूम की किताबों का वहाँ से तर्जुमा होता है। वहाँ के मशहूर प्रोफेसर एलस को बहरहाल फरामोश नहीं किया जा सकता। वो अंग्रेज़ी के बहुत मकबूल उस्ताद थे अपने ज़माने के, प्रोफेसर एलस। मौलवी ममलूक अली कई ज़बानों के आलिम, और अजीब बात है कि मौलाना कासिम नानोतवी और सर सैयद अहमद ख़ान उन्हीं के शागिर्द हैं और कई ज़बानों के आलिम हैं। ये उस वक्त वहाँ प्रोफेसर हैं दिल्ली कॉलेज के। उसी तरह से मौलवी इमाम बख्श सहबाई अरबी, फ़ारसी और कई ज़बानों के आलिम, शायर भी हैं अपने ज़माने के,
हदायकुल बलागा का तर्जुमा उन्होंने किया है, शोराए उर्दू का इंतखाब किया है। इमाम बख्श साहबाई, जिनको सर सैयद अहमद ख़ान से बहुत अच्छे ताल्लुक़ात थे और उनकी ईमा पर बहुत से इल्मी काम सर सैयद अहमद ख़ान ने किए हैं। मौलवी सुभान बख्श उस वक्त के मशहूर असातिज़ा में से हैं। मुहावरे हिंद, तज़किरे मुफस्सिरीन, तज़किरे हुकमा उनकी किताबें हैं। और मास्टर रामचंद का ज़िक्र आया, इल्म मुसल्लस, अलजबरा, फ़वाइदुन नाज़रीन उनकी किताबें हैं। और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन, मास्टर प्यारे लाल वहाँ के बहुत अहम असातिज़ा में शुमार होते हैं। क़िससुल हिंद उन्होंने लिखी है। और भैरव प्रसाद वहीं के असातिज़ा में से हैं। ये सब अहम असातिज़ा हैं जिन्होंने ज़ाहिर है कि वहाँ किताबें भी लिखी और अच्छे तलबा भी पैदा की। वहाँ के तलबा की एक कहकशां, बड़े बड़े उस ज़माने के जो हमें उलमा मिलते हैं, बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन और शोरा मिलते हैं, बड़े बड़े गोया के दानिश्वर मिलते हैं, वो उसी कॉलेज की पैदावार हैं, जिसमें डिप्टी नज़ीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी ज़काउल्लाह, मोतीलाल देहलवी और पंडित मदन फूल, पीरज़ादा मोहम्मद हुसैन, मदन गोपाल, मौलवी करीमुद्दीन जैसा। मौलवी करीमुद्दीन अपने ज़माने के बड़े आलिम, तज़किरे शोराए हिंद और तालीमुन्निसा और तज़किरतुन्निसा, गुलशन हिंद, गुलशन नाज और इस तरह की बहुत सी किताबें उन्होंने तरतीब दी हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद कैसा उस ज़माने का बड़ा आलिम, कई ज़बानों का, अरबी, फ़ारसी, उर्दू और फिर अंग्रेज़ी का बहुत बड़ा आलिम, तर्जुमा किया, ताज़ीरात हिंद का तर्जुमा किया, नावल के बानी हैं, कई नावल लिखे, 7-8 नावल लिखे उन्होंने। अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता हैं, अलीगढ़ तहरीक के सतूनों में से, मायनाज फ़र्जंदों में से हैं। रफ़क़ाए सर सैयद में अहम मकाम हासिल है उनको। मुफस्सिर कुरान और मुतरजिम कुरान है डिप्टी नज़ीर अहमद। तो बहरहाल उस मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो आब हयात के मुसन्निफ़ हैं, सुखनदान फ़ारस के मुसन्निफ़ हैं और फिर अंजुमन पंजाब के बानियों में से हैं, नज़्म जदीद के बानियों में से हैं, ऐसे लोग वहाँ के तलबा हैं। तो इस इदारे ने एक तौर पर उर्दू अदब को सरवतमंद करने में, जदीद नस्र और इल्मी नस्र को फ़रोग़ बख्शने में अहम किरदार अदा किया है।